दोस्तों, आपका हमारे चैनल नोट बोर्ड में फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने एक सर्कुलर डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने 6 तारीख को यानी कल ही सीबीएसई ने जारी किया था। उस सर्कुलर में सीबीएसई ने एक लेटर लिखा है स्कूल के प्रिंसिपल्स को और उसमें यह बताया कि हमें ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है और उसमें क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी है, मतलब क्या क्या हमें गलतियाँ नहीं करनी। तो मैं ये पूरा लेटर आपके सामने पढ़ के सुनाऊँगा और आपको ईज़िली एक्सप्लेन करूँगा ईजी लैंग्वेज में कि आप भी समझ जाएँ कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी। तो पहले तो नॉर्मल लेटर की तरह सीबीएसई का देखो मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। टू द प्रिंसिपल स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई, सब्जेक्ट क्या है इसमें, डीमिस्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज्ड इन टर्म 1 एग्जामिनेशंस रिगार्डिंग डियर मैडम या सर ग्रीटिंग्स फॉर द फेस्टिवल सीजन। तो डीमिस्टिफाइंग मतलब क्या है, किसी चीज़ का रहस्य उठाना है, किसी चीज़ का सस्पेंस ख़त्म करना। तो सीबीएसई ने जो ओएमआर शीट का जो सस्पेंस है वो ख़त्म कर दिया, उसका रहस्य ख़त्म कर दिया है। और आगे क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यू आर अवेयर दैट द सीबीएसई विल बी यूजिंग ओएमआर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर असेसमेंट ऑफ बोथ द क्लासेस 10th and 12th in term 1 examination. Hence, there is a need that all the students appearing in the term 1 examinations and the schools sponsoring these students should have complete knowledge about the OMR. मतलब कि सीबीएसई इस बार पहली बार ओएमआर शीट में पेपर ले लिया, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सारे पूरे ओएमआर शीट में आपको आंसर्स फिल करने हैं। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर हैं उनको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए ओएमआर को कैसे फिल करना है। देखिए आगे क्या है, ओएमआर इज़ डीमिस्टिफाइड बाय प्रोवाइडिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ओएमआर का जो रहस्य है इन इन्फॉर्मेशन के द्वारा खुल जाएगा। पहला पॉइंट आप पढ़िए, ए सैम्पल कॉपी ऑफ ओएमआर इज़ इंक्लोज्ड विद द लेटर। मतलब ये जो लेटर लिखा है सीबीएसई ने उसमें ये देखिए ओएमआर शीट की कॉपी भी लगी हुई है ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए कि इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट शुड बी प्री-फिल्ड इन द ओएमआर। मतलब जो डिटेल्स है कैंडिडेट की वो उसमें पहले से फिल होगी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये जो डिटेल्स हैं सारी, ये पूरे बॉक्स में जो डिटेल्स हैं ये पहले से फिल हो रखी है। इसे बच्चे ने फिल नहीं करा, ये पहले से फिल है। तो आपको जो शीट मिलेगी उसमें आपकी सारी डिटेल्स फिल होगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना, जो मेन काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन काम जो है आपको इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में करना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कैंडिडेट हैज़ टू राइट ए क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये जो स्पेस है यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर एक कोड लिखा होगा, वही कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए आप अगला पॉइंट देखते हैं। कैंडिडेट हैज़ टू राइट इन हिज हर ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। स्पेस एक प्रोवाइड किया गया है, उसमें आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट एंड साइन इन द रनिंग हैंड ऑन ओएमआर। मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो आपको लिखी हुई है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये आपको अपनी राइटिंग में यहाँ पे पूरे लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो स्पेस है यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। ठीक है, ताकि इससे कि ये कंफर्म हो जाए कि आपने खुद किया है। ठीक है, और ये जो भी ऊपर आपने भरा है आंसर्स वो सही है आपके हिसाब से। ठीक है, इसमें सीबीएसई की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये आप अपना जैसे स्वीकार कर दे कि ये पेपर आपने खुद किया है, ऐसा कुछ। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज़ टू बी यूज्ड फॉर फिलिंग डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रिस्पॉन्स। जो भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके लिए आप ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करेंगे। जेल पेन बिल्कुल अलाउड नहीं है। रेड पेन, ग्रीन पेन या जो भी कलरफुल पेन है वो भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओनली ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज़ यूज्ड द पेंसिल फॉर फिलिंग OMR. This will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate
एज पर अनफेयर मीन्स रूल्स। मतलब जो पेंसिल है उसका बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपने यूज़ कर दिया फिल करने में OMR शीट को, तो ये ऐसा माना जाएगा कि आपने कोई अनफेयर तरीके से पेपर दिया है, उसके खिलाफ़ आपके खिलाफ़ फिर एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी पेंसिल लेकर ही मत जाइए आप वहाँ पे, और लेकर जा भी रहे हैं तो OMR शीट में बिल्कुल भी पेंसिल का यूज़ मत करना। 7 पॉइंट्स है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द OMR में क्या क्या फीचर्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट, देयर इज ए स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन OMR irrespective of total number questions given in the question papers of any subject. Candidate will use maximum circles as per total questions given in the question paper for giving responses. This should be in serial. मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चंस का आपको स्पेस दिया गया है, आपको 60 क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चंस का गैप दिया आपके पेपर में, मान लीजिए 45 क्वेश्चन है, तो आपको यहीं तक भरना है। इसके आगे का ये जो भी पोर्शन है ये सब आपको नहीं करना है, आपको बस इतना पोर्शन भर देना है, इससे पहले वाला भी। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, और सीरियल में करना है, सीरियल वाइज करना है। जिस 1 का आंसर अगर A है तो 1 में ही आपको यहाँ पे सर्कल करना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट है, आंसर गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। इसका मतलब क्या है, देखिए लिखा गया है, मीनिंग देयर बाय इफ देयर आर 45 क्वेश्चन इन सम क्वेश्चन पेपर एंड द कैंडिडेट इज चेंजिंग क्वेश्चन नंबर 46 इन OMR एंड राइटिंग दिस क्वेश्चन एज 45 एंड देन गिविंग द आंसर, इट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। ये देखिए खासकर ये बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पेपर में टोटल 45 क्वेश्चंस है। ठीक है, और आपने 45 में गलत कर दिया, आपने यहाँ पे कोई एरर कर दिया, आपने काटा पीटी कर दी, तो आप 46 को यहाँ काट के 45 नहीं लिख सकते, और फिर उसका आंसर अगर C है तो C नहीं कर सकते, वो आपके नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 45 अगर क्वेश्चंस है तो 45 तक ही करना है, ये पूरा आपको छोड़ देना, ये आपको अटैम्प्ट नहीं करना। अगर आप इसमें कुछ करते हैं तो वो बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। फॉर गिविंग ए रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स A, B, C and D आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन ए रो। कैंडिडेट्स वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद ए पेन। देखिए सब क्वेश्चंस के लिए आपको A, B, C, D 4 ऑप्शन है। अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि मान लीजिए पहले का आंसर आपको पता है कि B ही है, तो अब B को ऐसे सर्कल कर देंगे पूरा, और बाकी किसी को सर्कल नहीं करेंगे। ठीक है, यही है इस पॉइंट का मतलब। अब 4th पॉइंट है, आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर ए बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो। कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स, A और B और C और D एज द आंसर इज़। मैं आपको इसका भी मतलब बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये जो सर्कल है ये आपको इसको सर्कल करना है अगर आपका आंसर ये है रिस्पांस के लिए। ये जो एक बॉक्स दिया है हर क्वेश्चन के बाद, उसमें क्या करना है, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर B है, तो आप B को ऐसे सर्कल कर देंगे और यहाँ पे B लिख देंगे, यहाँ पे B लिख देंगे। ठीक है, यही आपका है 4th पॉइंट का मतलब, कि जो भी आपका आंसर होगा आप उसको सर्कल करेंगे, और बॉक्स में वो मान लीजिए आंसर नंबर C है ऑप्शन, तो आपको बॉक्स में C लिख देना है और C को सर्कल कर देना है। ये देखिए आपके लिए एक अगला पॉइंट है, आफ्टर द बॉक्स अगेन ए सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटर्न इनसाइड द सर्कल। दिस सर्कल इज टू बी डार्कन बाय द कैंडिडेट्स इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि 4 ऑप्शन हैं, फिर एक बॉक्स है, उसके बाद भी एक सर्कल है। जैसे यहाँ देखिए 1 से लेकर 15 तक इस रो में दिए गए हैं, तो आपने मान लीजिए 15th क्वेश्चन जो है आपने नहीं किया अटैम्प्ट, तो आपको इसमें से ऑप्शन में कुछ नहीं भरना, और जो 15 है उसको ऐसे सर्कल कर देना है। इससे पता चल जाएगा कि आपने 15 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट नहीं किया है, 15वां क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना है। अगला पॉइंट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied then they should write a response in a box.
मतलब कि आपको अगर पता है कि पहले का आंसर डी है तो आप पहले को डी को जो है सर्कल कर देंगे और उसके बाद यहाँ बॉक्स में डी लिख देंगे। ठीक है, आगे क्या दिया है इसमें, पर्पज़ ऑफ गिविंग ए बॉक्स इज़ ओनली दैट इफ़ ए कैंडिडेट विशेज टू चेंज द रिस्पॉन्स द सेम बी रिटर्न इन द बॉक्स। ये बॉक्स जो देने का ये रीज़न क्या है, मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जैसे उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा और उन्होंने जल्दी से आंसर कर दिया, फिर उन्हें लगा कि ये ऑप्शन जो हमने इसका जो आंसर दिया है वो गलत है। मान लीजिए एक बच्चे ने ऑप्शन कर दिया बी, उसको लग रहा है कि इसका आंसर बी नहीं होगा डी होगा, तो आप यहाँ बॉक्स में अगर डी लिख देंगे तो आपका ये सही माना जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसी के लिए कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है सर्कल करने में तो आप उसको सुधार सकते हैं ये बॉक्स में सही ऑप्शन लिख कर। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, इवन इफ ए कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्कल दिस रिस्पॉन्स हैज़ टू बी रिटन इन द बॉक्स, कैंडिडेट्स हैव टू रिप्लाई बोथ इन ए सर्कल एंड इन ए बॉक्स। जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका ऑप्शन है बी, आपको पता है कि इसका बी ही होगा तो आप यहाँ पे बी ही लिखेंगे। तो आपको ओनली सर्कल नहीं करना, आपको बॉक्स में भी उसका आंसर लिखना है, बॉक्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो बॉक्स में जो लिखा है आपने आंसर, मान लीजिए पहले का आंसर डी है तो आपने बॉक्स में अगर डी लिखा है तो वही आपका फाइनल आंसर है। आप सर्कल में कुछ भी करें लेकिन बॉक्स में जो आपने लिखा है, मान लीजिए बॉक्स में आपने ए लिखा है तो ए आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, 9th पॉइंट क्या है, इफ़ द बॉक्स इज़ एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज़ मार्क्ड इन द सर्कल इट्स विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी बहुत गलतियाँ करेंगे बच्चे, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपको 6th का आंसर पता है डी है तो आपने डी को तो सर्कल कर दिया, लेकिन अगर आपने ये बॉक्स ऐसे ही खाली छोड़ दिया तो आपका ये माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, तो आपको इसके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आपको सर्कल भी करना है और बॉक्स में भी लिखना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। टेंथ पॉइंट क्या है, इफ़ द रिस्पॉन्स इज़ गिवन इन ए बॉक्स एंड द सर्कल इज़ लेफ्ट ब्लैंक इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। अब जो मैंने बताया उसका बिल्कुल उल्टा, अगर आपको पता है कि 10th का आंसर डी है तो आप बॉक्स में यहाँ पे डी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 10th का आंसर डी है तो यहाँ पे आपने डी लिख दिया, और अगर आप सर्कल नहीं करते तो भी आपका आंसर डी माना जाएगा और आपको नंबर मिलेंगे। तो सर्कल करो या ना करो लेकिन बॉक्स में भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ये पता चल गया। ठीक है, तो आप सबसे अच्छा कि दोनों करें, जो आप सर्कल में लिख रहे हैं वही आप बॉक्स में लिखिए ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। लास्ट पॉइंट क्या है, इफ़ ऑल द 3-4 सर्कल्स बॉक्स एंड द लास्ट सर्कल्स आर लेफ्ट ब्लैंक इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड। अगर आप ये तीनों मतलब इन तीनों को किसी को भी नहीं करते तो मतलब आपका क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया। आप ना ये करते हैं, ना बॉक्स को भरते हैं और ना ही इसको कलर करते हैं कि हमने ये क्वेश्चन नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा लेटर समझा दिया है। 8th और 9th पॉइंट है ये जो स्कूल्स के लिए है, बाकी ये OMR शीट आप देख सकते हैं किस तरह की है। जो भी आंसर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। मान लीजिए फर्स्ट का आंसर है ए, तो आपको ए पे कलर कर देना है। ए को यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, तो ए को आपको ऐसे ऐसे कलर कर देना है, पूरा सर्कल कर देना है, और फिर बॉक्स में भी ए लिख देना है, और ये जो साइड में 1 डाला है जिसको सर्कल किया है वो आपको छोड़ देना है, उसको आपको कुछ नहीं करना। मान लीजिए 5th क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको आता ही नहीं है तो आप इसको 5th को सर्कल कर दीजिए कि आपने 5th क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। तो मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए, होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर CBSE के द्वारा 6 तारीख को जारी किया गया था, तो जो भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैंने समझा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।